अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इसराइल हमास जंग के बीच दोनों तरफ से समझौते के बाद जुमे को सीज फायर हुआ। 24 नवंबर की रात को हमास ने इसराइली यरगमालियों और इसराइल ने फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया। जिन 39 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई हुई उनमें 15 बच्चे और 24 खवातीन हैं। अपनों की घर वापसी पर वेस्ट बैंक में कई जगहों पर जश्न का माहौल है। लोग आतिशबाजी करके अपने अफराद खानदान के लौटने की खुशी मना रहे हैं। रिहा हुए कई कैदी सालों बाद अपनों से मिलते नजर आए। पाकिस्तान के कराची शहर में हफ्ते के रोज एक मॉल में आग लग गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। 22 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कराची के मेयर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने पाकिस्तानी मीडिया को बताया कि राशिद मिन्हास रोड पर ऑरेंज मॉल में यह हादसा पेश आया। मॉल की बिल्डिंग में कई लोग फंसे हुए थे। फायर ब्रिगेड ने करीब 50 लोगों को रेस्क्यू किया। आग लगने की वजह साफ नहीं हुई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि तमाम को वोट के हक का इस्तेमाल करना चाहिए। तेलंगाना में 30 नवंबर को छुट्टी का दिन नहीं, वोटिंग का दिन है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आखिर रायदही का इस्तेमाल मजहब, जात पात और इलाके के लालच से बालातर होकर रजाकाराना तौर पर किया जाना चाहिए। वोट के हक के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए हैदराबाद के गच्चीबौली इलाके में आओ वोट दें प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज, डीजीपी अंजनी कुमार, साबिक डीजीपी महेंद्र रेड्डी, लेट्स वोट तंजीम के बानी जे चौधरी और कई दूसरे अफराद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बात करते हुए डीजीपी अंजनी कुमार ने तमाम से ख्वाहिश की कि वो 30 नवंबर को रायदही के दिन अपनी रियासत मुल्क के लिए मोहब्बत का इजहार करें और वोट का इस्तेमाल करें। आज हैदराबाद के अलावा रियासत के कई इलाकों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से रेड्स कंडक्ट किए गए। जराये के मुताबिक किंग्स पैलेस के मालिकीन के मकानात पर भी IT की रेड हुई। साथ ही कोहिनूर ग्रुप के MD मजीद खान के मकान की तलाशी ली गई। IT डिपार्टमेंट ने कई मकानात की तलाशी ली, जिनमें शाहनवाज का मकान भी शामिल है। इसके अलावा एक और विकाराबाद के तांडूर में दुर्गा ग्रैंडियर होटल पर IT के अहदेदारों की टीम ने छापा मारा। जराये के मुताबिक इस छापे के दौरान रूम नंबर 302 से नकद रकम जब्त की गई। IT के अहदेदारों ने होटल से CCTV फुटेज को सीज कर लिया है। छापा आज सुबह मारा गया। छापे का आगाज सुबह 5 बजे हुआ, जो 10 बजे दिन तक जारी रहा। रूम में कौन था, इसकी कोई इतला नहीं मिली। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कामारेड्डी और निजामाबाद में रोड शो से खिताब किया। KTR ने कांग्रेस कायदीन के उन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया जिन्होंने कहा था कि कामारेड्डी किसानों की जमीनों को मुख्तलिफ मकासद के लिए हथिया लिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि 70 साल की उम्र में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव आप लोगों से जमीन क्यों चाहेंगे। दरअसल कामारेड्डी से मुंतखब होने के बाद ये रियासत का नंबर 1 हल्का बन जाएगा। फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र, 1,40,00,000 है आबादी। क्या है बजट? 670 करोड़। उसके बाद आता है कर्नाटक, 90 लाख वहां की आबादी है। बजट क्या है वहां का? माइनॉरिटी वेलफेयर का 2000 करोड़। उसके बाद आता है अपना नंबर, 50 लाख है आबादी और यहाँ की बजट है 2200 करोड़। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए खर्च करने वाले चीफ मिनिस्टर कोई है तो वो है हमारे लीड KCR। मैं एक और बात भी आपसे कहना चाहता हूं, यही शब्बीर अली साहब जब कांग्रेस में थे, आप पूछिएगा जरूर से, 2004 से लेके 14 तक कांग्रेस का दौर रहा, कांग्रेस का हुकूमत चला मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में। 10 सालों में कांग्रेस ने कुल मिला के मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना नहीं, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में उन्होंने खर्च किया 930 करोड़। सालीना कितना हुआ? 10 साल 90 करोड़। हम खर्च कर रहे हैं हर साल 1000 करोड़ से ज्यादा। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कौन माइनॉरिटी दोस्त है, कौन कैसा चीफ मिनिस्टर है। मैं एक बात आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं, यही कांग्रेस है जिनके दौर में 1990 में हमारे ओल्ड सिटी में हैदराबाद में
दंगे और फसाद किए गए। क्यों? क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर को बदल के दूसरे को बिठाना था। कांग्रेस में आपसी लड़ाई थी, एक का टांग दूसरा खींच रहा था, बट बीच में बकरा हुआ कौन? हमारे भाई। ओल्ड सिटी में हिंदू हो मुसलमान हो 400 लोगों की जान ली गई। क्या ऐसे पार्टी को हम लोग जिसके हाथ खून से रंगीन है, ऐसे पार्टी को वोट देंगे? ऐसे पार्टी को वोट देंगे? मैं आज पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी आए थे यहाँ पे, बड़े बड़े चीज बोले, बड़े बड़े बात करे। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों, आज राहुल गांधी अगर आके बोलता है कि मुसलमान गरीब है, मुसलमान लाचार है, मुसलमानों में पासमंदगी है, मैं पूछना चाहता हूं भाइयों, जिम्मेदार कौन है? 55 साल हुकूमत चलाने वाली कांग्रेस पार्टी, 55 साल, एक नहीं दो नहीं, 55 साल हुकूमत चलाने वाली कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है कि 9 साल हुकूमत चलाने वाले केसीआर साहब जिम्मेदार है? आप सोचिए, किया क्या कांग्रेस ने आपके लिए? मैं पूछना चाहता हूं, किया क्या कांग्रेस ने? वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि कर्नाटक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के हक में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए वहां की आवाम से 5 जमानतों का वादा किया था, लेकिन इख्तियार में आने के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक की आवाम को धोखा दिया। वहां 5 जमानतों पर अमल आवरी नहीं हो रही है। महबूबाबाद में रोड शो से खिताब करते हुए वजीर फाइनेंस ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी इख्तियार में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसके लिए उन दोनों जमातों के सरकर्दा कायदीन तेलंगाना में जगह जगह फिर रहे हैं, लेकिन अवाम की जानिब से उन कायदीन को कोई रद्द अमल नहीं मिल रहा है। ఇసుక మీద బ్యారేజ్ కట్టద్దనే గాలి కట్టాలనా? మరి నీ నెత్తి మీద గిట కట్టాలనా? అంటే వాళ్ళకి ఎంతసేపు బూతులు తప్ప భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచన లేదు. అందుకే మనం ఆలోచించాలి, ఈ తెలంగాణకు బూతులు మాట్లాడే నాయకులు కావాలా, భవిష్యత్తును అందించే నాయకులు కావాలా? ఆలోచించండి. నేను మా రైతులను అడుగుతా ఉన్నా, కేసీఆర్ వచ్చినాక మహబూబాబాద్ లో 2 పంటలు పండుతున్నాయా లేవా? ఆనాడు ఎస్ఆర్ఎస్పి కాలువల్లో ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో సర్కార్ తుమ్మ చెట్టు జిల్లే చెట్లు మొలిచినాయి. ఇవాళ కేసీఆర్ కాళేశ్వరం వచ్చినాక కాలువ నిండా నీళ్లు వాడుతున్నాయా లేవా? మరి మీ కళ్ళ ముందు ఆలోచించండి. ఆనాడు మా అక్క చెల్లెళ్ళు మంచినీళ్లు రాక పొద్దున్న లేచి బోరింగులు కొట్టుకుంటూ నీళ్ల కాడ ఎదురు చూస్తూ వాళ్ళ పని కూడా ఓడి లేట్ అవుతుండే. ఇవాళ ఇంట్లోకి నీళ్లు వస్తలేవా? ఆనాడు ఏం పాటలు వచ్చినాయి? టింగు టింగు నా బోరింగు ఎంత కొట్టినా రాదాయే అని పాట వచ్చింది. ఇవాళ ఏమైంది? పై పెడితే పొయ్యి కాకి నీళ్ళు వస్తున్నాయి. ప్రతి ఇంటికి పొద్దులు ఇవ్వగానే స్వచ్ఛమైన శుద్ధి చేసిన నీళ్ళు వస్తున్నాయా లేవా? ఇక కరెంటు ఆనాడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉండగా దొంగరాత్రి కరెంటు పొద్దున్న దాకా 2 గంటలు कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में खानदानी हुकूमत चल रही है और कांग्रेस चाहती है कि तेलंगाना में आवाम का राज हो। ये सिर्फ कांग्रेस से ही मुमकिन है। राहुल गांधी आज जिले मुस्तखर आदिलाबाद का दौरा करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी के इंतखाबी जलसे से जो इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में मुनक़िद हुआ उससे मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना में केसीआर की हुक्मरानी तेलंगाना तहरीक की ख्वाहिशात के खिलाफ हो रही है। अभी आपके हाथ में गारंटी कार्ड है, మీ చేతిలో అందులో గ్యారంటీ కార్డు ఉంది. एक महिला जरा यहाँ लाइए कार्ड. ఒక మహిళను ఆ గ్యారంటీ కార్డు తో ఇక్కడికి పిలిపించండి. इधर आ जाओ. పిలిపి అక్కడ సెక్యూరిటీ ఉన్న వాళ్ళు పిలిపించండి. ఒకరిని తీసుకొని రండి దయచేసి. आ जाओ दोनों, आ जाओ, बच्चे भी आ जाओ. ఆ అమ్మాయిను ఆ స్త్రీని ఇక్కడికి పంపించండి గ్యారంటీ కార్డు తో సెక్యూరిటీ వాళ్ళు. ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఆ అమ్మాయిని కూడా. वो बच्ची का है. ఆ అమ్మాయి చిన్న అమ్మాయి రెడ్ కలర్ డ్రెస్ వేసుకున్న అమ్మాయిని కూడా రాహుల్ గాంధీ గారు చూడాలనుకుంటున్నారు. సెక్యూరిటీ గారు ప్లీజ్ పంపించండి ప్లీజ్. बुला लो, यहाँ बुला लो. ఆ చిన్న అమ్మాయి రెడ్ డ్రెస్ వేసుకున్న అమ్మాయిని కూడా పంపించారా సెక్యూరిటీ ప్లీజ్. పోలీస్ వస్తుంది. आ जाओ, आ जाओ. तो दूसरी లేడీ అక్కడున్న పోలీస్ వాళ్ళకి సహాయం చేసి వారిని పంపించండి ప్లీజ్. हिंदी बोलती हो?
गारंटी के बारे में बताओ मुझे। तेलुगु नहीं आता, ठीक है, हिंदी में बताओ। गारंटी क्या से अपन जो करते हैं वो करते हैं, घर को महिला देते हैं, सबको हिंदी। तो महालक्ष्मी स्कीम में क्या मिलेगा? 2000 मिलेगा, 2500 मिलेगा, और गैस सिलेंडर 500 रुपए गैस सिलेंडर 500 का, और बस में सारी महिलाएं फ्री के ले जाएंगी। बस हमको फ्री। अब बोलो ट्रांसलेट। नमस्कार, तो ट्रांसलेट 2500 రూపాయలు ప్రతి మహిళలకు అందించే ప్రయత్నం పార్టీ చేయబోతుంది. 500 రూపాయలకే గ్యాస్ సిలిండర్లు మీకు నిలసరిగా ఇవ్వబోతున్నాము. देखिए, ये जो है ना, ये सिर्फ वायदे नहीं है, ट्रांसलेट, ये सिर्फ वायदे नहीं है, ఇవి కేవలం గ్యారెంటీలు కాదు. कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि ताकतवर हुकूमत से ही तेलंगाना के अवाम के मसाइल हल हो सकते हैं और कांग्रेस ऐसी हुकूमत कायम कर सकती है। खम्मम में प्रियंका गांधी ने इंतखाबी तशहीर के हिस्से के तौर पर रोड शो में हिस्सा लिया। इस रोड शो की खास बात यह नजर आई कि इसमें कांग्रेस कारकुनों के साथ साथ पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन जमात तेलुगु देशम के कारकुन भी अपनी पार्टी के झंडों के साथ नजर आए, जिन्होंने कांग्रेस की हिमायत की। ఒక చిన్న ఇల్లు, ఇంటి ముందు ఒక మహిళతో పాటు తన భర్త అక్కడ ఉన్నారు. నేను ఆగి ఆమెతో మాట్లాడటం కోసం నేను ప్రయత్నం చేశాను. उन्होंने मुझे अपना घर दिखाया और बताया कि अभी तक घर पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि बीआरएस ने कहा था कि कुछ पैसे दिलवाएंगे, लेकिन वो पैसे किसी को मिले नहीं. తాను ఇల్లు చూపించింది, అసంపూర్తిగా ఉన్నటువంటి ఇల్లు చూపించింది. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చెప్పింది ఇంటికి డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పింది, కానీ ఆ డబ్బులు మాత్రం ఇవ్వలేదు. అందుకే నేను ఈ లోకంగా భారత్తో ఇల్లు లేకుండా ఉన్నానని చెప్పింది. खुद उन्होंने अपने पैसों से अपने आप एक सुंदर सा घर बनाया. తన రెక్కల కష్టంతో సంపాదించుకున్నటువంటి డబ్బుతో తన కళలకు అనుగుణంగా కొద్దిగా తన ఇల్లుని నిర్మించుకున్నది. मैंने पूछा किसको वोट देंगी, నేను అడిగాను నువ్వు ఎవరికి ఓటేస్తావు అని. तो उन्होंने कहा कांग्रेस को दूंगी. తాను చెప్పింది కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేస్తానని. मुझे खुशी हुई, लेकिन मुझे कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने कहा कि तेलंगाना के लोग तब्दीली चाहते हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के हक में वोट देने का फैसला कर लिया है। हफ्ते को हैदराबाद में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस की मुहिम में शामिल होने से पहले रियासत के कई हलकों का दौरा किया था और उन्हें यह एहसास हो चुका है कि लोगों ने कांग्रेस को वोट देने का फैसला किया है। We still believe the people of the state are very helpful. They know. As far as farmer issue, you are telling about the power. See, we are not giving 24 hours power to everyone. There is some section for the farmers. Earlier, we started 5, 6, 7 hours power. That is sufficient for farmer. सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस के 10 साल के दौरे हुकूमत में करप्शन और इस्तेहसाल का राज रहा और बेरोजगारों की जिंदगियों में अंधेरा छाया हुआ है। इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के साथ मुत्तहिदा नलगुंडा जिले का दौरा किया। उन्होंने नकरेकल, तुंगतुर्ती और आलेर हलकों में जलसों से खिताब करते हुए कहा कि 30 लाख बेरोजगार नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख हो गया है, जिसके नतीजे में ये नौजवान लड़के और लड़कियां खुदकशी कर रहे हैं। ఎంపీగా కనిపిస్తే శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు, మల్లికార్జున ఖార్గే గారు ఈనాడు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా నియమించి ఈ 2023 శాసనసభ ఎన్నికలలో కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావును ఓడించడానికి నాయకత్వ బాధ్యతలు ఇచ్చిండ్రు. ఈరోజు దేశంలోనే అత్యంత వెనుకబడిన జిల్లా నల్ల
तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि रियासत में इंतखाबात से 4 दिन पहले ऋतु बंधु स्कीम की रकम किसानों के बैंक खातों में जमा करवाने की इलेक्शन कमीशन किस तरह इजाजत दे सकता है। इससे ये बात साबित हो गई है कि बीआरएस और बीजेपी पार्टियां एक। उन्होंने कहा कि हर किसान के बैंक खाते में 5,000 रुपए की रकम जमा करवाई जा रही है, जिसके जरिए हर एक किसान को 5,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने के बाद రైతు बंधु की रकम जारी की जाती तो किसानों को मजीद 5,000 रुपए हासिल होते। డిసెంబర్ చివరిలో మొదలుపెట్టి మార్చి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వరకు రైతు బంధు రైతుల ఖాతాల్లో వేయడానికి అవకాశం ఉండే. దీన్ని మేము ముందుగానే ఊహించి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి స్పష్టంగా రైతు బంధు పథకాన్ని ఎంబడే రైతుల ఖాతాలో వేయాలి, నవంబర్ 15 తారీఖు లోపలనే రైతుల ఖాతాలో ఈ డబ్బులు వేయాలి అని చెప్పి స్పష్టంగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని వెళ్ళి మేము కలిసినాం. ఎందుకంటే రైతుల యొక్క హక్కు ఇది. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के महेश्वरम हलके के तुक्कुगुड़ा में रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हर वोट जो कांग्रेस को दिया जाएगा उससे बीआरएस मुस्तहकम होगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और बीआरएस दोनों ने इलाके की तरक्की को नजरअंदाज किया। आज वजीर आजम ने कामारेड्डी में भी एक जलसे आम से खिताब किया। की आकांक्षाओं का प्रतीक बीजेपी का संकल्प पत्र है। हम सकला जनुला सौभाग्य तेलंगाना इसके निर्माण का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लोगों ने नेशनल पॉलिटिक्स में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने वादा किया था कि आर्टिकल 370 को खत्म करेंगे, वादा पूरा हुआ। हमने वादा किया था ट्रिपल तलाक का अंत होगा, वादा पूरा हुआ। हमने संसद में महिला आरक्षण की बात कही थी, वादा पूरा हुआ। हमने किसानों को 1.5 गुना एमएसपी की गारंटी दी थी, वादा पूरा हुआ। हमने अपने सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का संकल्प दिया था, वादा पूरा हुआ। हमने वादा किया था कि राम मंदिर अवश्य बनेगा, वादा पूरा हो रहा है। और साथियों, हमने तेलंगाना के लोगों से टर्मरिक बोर्ड का बनाने का वायदा किया था। ये वायदा भी बीजेपी सरकार ने पूरा करके दिखाया। हमने आपसे सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का वायदा किया था, बीजेपी सरकार ने आपसे ये वायदा भी पूरा करके दिखाया। ना कुटुंब सभ्युलारा, मोदी की गारंटी यानी गारंटी के पूरा होने की गारंटी। इसलिए आज तेलंगाना के बीसी समाज के लोग। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना है। रियासत में बीजेपी के बरसर इख्तियार आने पर मुसलमानों को दिया गया 4% रिजर्वेशन मनसूख कर दिया जाएगा और उसे SC, ST और OBC में तकसीम कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकज में बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे किए। अमित शाह ने जोर देते हुए कहा कि आवाम तेलंगाना में तब्दीली चाहते हैं, बीजेपी तेलंगाना की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। तेलंगाना की जनता BRS को, TRS को बदलना चाहती है। मैं तेलंगाना की जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि आप ओवैसी को वोट दोगे तो भी वो BRS के पास जाने वाला है, आप कांग्रेस को वोट दोगे तो भी वो KCR के साथ जाना है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है। जब जब ओवैसी के विधायक चुनकर आए, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उन्होंने TRS का, BRS का समर्थन किया और कांग्रेस के जितने विधायक चुनकर आए गत 2 चुनाव में, सारे के सारे बाद में TRS में शामिल हो गए। इसका मतलब है कि आपका वोट जो
राज्य में सत्ता परिवर्तन के लिए है, वो निश्चित रूप से जाया जाएगा अगर वो वोट कांग्रेस में जाता है। अगर यहां परिवर्तन करना है तो मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही परिवर्तन कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। और ये तीनों पार्टियों के बीच में एक और साम्यता है, परिवारवाद की। ये 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। आप 2G, 3G, 4G से उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तेलंगाना में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने राजन्ना सिलसिला जिले के वेमुलावाड़ा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, वो शख्सी मफादात के लिए काम करते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर मजलिस से खौफजदा होकर यौम आज़ादी तेलंगाना की तकरीब नहीं मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब रियासत में बीजेपी बरसर इख्तियार आएगी तो वो बड़े पैमाने पर यह तकरीब मनाएगी। योगी आदित्यनाथ ने आज हैदराबाद के गोशा महल हल्के में भी राजा सिंह की ताईद में इंतखाबी मुहिम चलाई। वंचित करने की साजिश का हिस्सा है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया आपसे फिर अपील करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट तेलंगाना में लेकर क्या पाएंगे, ये मुस्लिम आरक्षण समाप्त होगा और आरक्षण का लाभ यहाँ के SC, ST, OBC और यहाँ के गरीबों को प्राप्त होगा। मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है, किसी भी स्थिति में इसको लागू नहीं होने देना चाहिए। लेकिन बीआरएस और कांग्रेस मिलकर के देश को एक नए विभाजन की ओर ले जाना चाहती है, रात के हवा पर कुठाराघात करना चाहती है और इसीलिए आज हम सब यहाँ पर आए हैं। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट व कोरटला असेंबली हल्के के उम्मीदवार डी अरविंद ने आज फिर एक मरतबा इस बात का अदा किया कि पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के मुकाबले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव बेहतर है। जगतियाल जिले के इब्राहिमपट्टनम मंडल मुस्तक़िल पर बीजेपी की कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए अरविंद ने चीफ मिनिस्टर पर दिलचस्प रिमार्क किए। उन्होंने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना के लिए 10 साल तक जद्दोजहद की थी और जिस वक्त केसीआर तेलंगाना के लिए जद्दोजहद कर रहे थे उस वक्त रेवंत रेड्डी तेलुगु देशम पार्टी में थे और उन्होंने तेलंगाना की मुखालिफत में काम किया था और अब कांग्रेस में शामिल होकर चंद्रबाबू नायडू की जबान बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के तमाम करीबी कायदीन फिलवक्त कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देना तेलुगु देशम क़यादत को तेलंगाना हवाले करने के मुतरादिफ होगा। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी को होलसेल में फरोख्त कर देंगे। अरविंद के ये दिलचस्प तबसरे का वीडियो फिलवक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीपीएम के कौमी जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के नतायज मुअल्लक होते हैं तो ऐसी सूरत में सीपीएम कांग्रेस की तायद करेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी इंतखाबात के बाद गलत रास्ते से इख्तिदार पर काबिज होने की तारीख रखती है। सीबीआई और ईडी उसके हलीफ हैं। हैदराबाद में साफत से मुलाकात प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगरचे के दोनों कम्युनिस्ट जमातों ने इत्तेहाद के लिए कांग्रेस से बात की थी, ताहम यह मुमकिन नहीं हो सका। ఒకవేళ కాంగ్రెస్ అంటే అంగా ఏర్పడే పరిస్థితి ఉంటే బీఆర్ఎస్కి బీజేపీ సపోర్ట్ చేస్తుందనే పరిస్థితి ఉంది. ఈ పరిస్థితుల్లో మీరు పోటీ చేయడం వల్ల అనేక చోట్ల నెగిటివ్ చీలిపోయి బీఆర్ఎస్కి ఉపయోగపడుతుంది. హంగు వస్తే అంటే ఇండైరెక్ట్ మీరు బీజేపీకి సపోర్ట్ చేస్తారనే పరిస్థితి కూడా ఒకటి వస్తుంది సార్. ఎలా వస్తుందో ఇప్పుడు స్పష్టంగా ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్కి వ్యతిరేకంగా కూడా ఓటు వేయడం మేము ఎందుకు అడుగుతున్నాం. कांग्रेस पार्टी सीपीआई और तेलंगाना जन समिति ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी ताकि इंतखाबात में तालमेल के साथ काम किया जा सके। आज उस कमेटी की एक मीटिंग गांधी भवन में मुनक्किद हुई। इसके बाद मीडिया से सीपीआई के कायद चाड़ा वेंकट रेड्डी, टीजेएस के सरबराह कोदंडराम और कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। अभी असेंबली के लिए जो चुनाव हो रहा है और ये चुनाव में तेलंगाना जन समिति, सीपीआई और कांग्रेस साथ जुड़कर केसीआर की जो ऑटोक्रेटिक रूल है उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना में एक जमहूरियत को बचाने का है। जमहूरियत को बचाने के साथ साथ हम यहाँ की सारे लोगों को अच्छा सा एक ज़िंदगी देने के लिए कोशिश करना चाहिए। जो तरक्की होता है उसकी फल सब लोगों को मिलना।
ऐसा नहीं। अभी तो केसीआर की अभी जो हुकूमत में कुछ लोग पूरी इसकी जो कॉमन रिसोर्सेस हो, जो तरक्की की फल हो, वो एक फैमिली के लिए फायदा होता है, एक दूसरी जो आम जनता को जो तेलंगाना तो अभी अलग होके सेपरेट होके 10 साल गुजर गया है, फिर भी यहाँ जो तेलंगाना स्टेट में स्टूडेंट्स, यूथ और आम तेलंगाना जो इच्छा है, वो डिमांड्स है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब केसीआर एक डिक्टेटर के लिहाज से हुकूमत चला रहे हैं, तो नो डेमोक्रेसी उन्होंने मिलता नहीं किसी से, उन्होंने अलग समस्या है, थोड़ा समस्या है। अभी तो डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी में लोगों के जाके वोट मांग रहे हैं, तो लोगों से क्यों नहीं मिलते? इसको बोलते हैं अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसी। और ऐसे जो एम्प्लॉयमेंट तो आपको मालूम है, पूरे किधर भी वो पूरे जो वैकेंसीज है वो भी नहीं पूरा नहीं करे। हम तो असेंबली में 16 जियो के बारे में अब आंध्रा वो एरिया में जो अपना आंध्रा वाले आके यहाँ काम कर रहे हैं बोल के अब अपन कंप्लेंट कर रहे थे। अब असेंबली में कई मरतबा लड़े, मगर यहाँ जो वैकेंसीज है उसको भी पूरा भर्ती करने को रेडी नहीं है। और ऐसे ही लीकेजेस, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब। आरटीसी जेएसी कन्वीनर हनुमंतु मुद्रा जी और जॉइंट कन्वीनर अब्राहम साहब, हमारे सत्यनारायण रेड्डी साहब, आज श्रीनिवास साहब, आरटीसी जेएसी के सीनियर यूनियन लीडर पूरे आज गांधी बन आए। कांग्रेस पार्टी को आने वाले इलेक्शन में परिपूर्ण सपोर्ट करने के लिए आज वादा करें कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए डेफिनेटली उपयोग होगा। और 30 नवंबर को होने वाले इलेक्शन में आरटीसी लीडर जो हमको वादा करे, एक लीडर हजारों वोटों का तादाद कर सकते हैं। डेफिनेटली आरटीसी जे की तरफ से जो मदद हमको मिल रहा है, वो मदद के सपोर्ट से आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आएगी। जिले नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के चिंतापल्ली के करीब उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये बस उलट गई। इस हादसे में 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। ये बस हैदराबाद से माचरला जा रही थी। नागार्जुना सागर रोड पर यह हादसा पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिले नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के चिंतापल्ली के करीब पेश आया। इसमें पुलिस इस पूरे हादसे की जांच कर रही है। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के पटेंचेरू में एक हार्डवेयर शॉप में बड़े पैमाने पर आग लग गई। कृष्णारेड्डी पेट में वाक़ इस दुकान में कल शब आग के शोले देखकर मकामी अफराद ने इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी, जिन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। जराये के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर एक पार्टी के कारकुनों की जानिब से पटाखे जलाए जाने के नतीजे में एक पटाखा दुकान में जाकर गिरा, जिसके नतीजे में ये आग लग गई। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।